ओए पता ना उन्होंने कहा कि लड़ाई हुई बहुत जोर की यहाँ, देखा जाए कि कहा हुई रे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आज पता है नवमी है और नवमी को मैं व्रत रहती हूँ गाइस। आपको पता है कल की रात, कल का दिन बहुत बेकार गया मेरा, ये समझ लो। पता है मैं जिम में गई थी ना कल, तो जिम से आके और रेस्ट वगैरह किया था। उसके बाद मतलब दोपहर में मेरे हस्बैंड आ गए थे, क्योंकि उनके कमर में हो रहा था दर्द। कमर में क्या, उनकी पीठ में दर्द हो रहा था उनके, मतलब पूरे में पसीना पसीना हो रही हूँ। तो गाइस वो आए अचानक, तो कहने लगे दर्द हो रहा है मेरे। तो फिर मैंने है ना उनको सिकाई करने के बाद में वो चले गए थे कूलर की पंखुड़ी डालने के लिए, क्योंकि वो कूलर में मतलब पता नहीं क्या हो गया था, 5-6 दिन से दिक्कत हो गई थी। तो इस चक्कर से गाइस है ना वो नहीं मतलब चल ही नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो वो फिर समरवाने के लिए चले गए गाइस, है ना। फिर वो वहाँ से आए, फिर मैंने सिकाई दोबारा की उनकी गाइस। फिर पता है मतलब करती रही सिकाई उकाई। फिर सारा रात को 11 बजे करी मैंने खाना बना बन के फ्री हो गई। फिर मैंने रात को 11 बजे उनकी कर दी थी सिकाई, तो उन्हें आराम मिल गया था, वो सो गए। तो मैंने मतलब सोए नहीं थी, सॉरी, मैं सो गई थी 11 बजे करके। तो पानी नहीं आ रहा गाइस हमारे घर पे 2-3 दिन से, ट्यूबवेल हो गया ख़राब। तो इस चक्कर से गाइस पता है वो मतलब जगते रहे होंगे, फ़ोन चलाते रहे होंगे, तो उन्होंने पानी भर लिया था 11:30 बजे करीब। मुझे नहीं पता, मैं तो सो गई थी, क्योंकि पूरे दिन की गाइस थकी थकाई थी मैं, तो इस चक्कर से सो गई, है ना। तो इनके है ना करीब 3 बजे दर्द हुआ होगा पेट में। तो मैंने इनको कसम दी थी, मैंने कहा तुम्हें मेरी कसम है, अगर जरा भी दिक्कत दिखाई दे तो मेरे को तुरंत जगा देना, ठीक है कि हाँ ठीक है। तो उन्होंने मतलब सहन करते रहे होंगे। इन पे जब नहीं सहन हुआ गाइस, तब इन्होंने जाके मुझे जगाया कि चंचल बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरी पीठ में सिकाई कर दो, 3:45 बजे करीब। फिर मैं उठ के गई, मैंने इनकी सिकाई विकाई करी गाइस। फिर है ना इनको थोड़ा आराम मिल गया, मतलब फिर मैं सिकाई करते ही करते मतलब ये सो गए, सिकाई करवाते करवाते सो गए गाइस ये। फिर मैं भी फिर सो गई करीब 5:45 बजे करीब, मेरी भी आँख लग गई। फिर पता है 15-20 मिनट मुश्किल से सो पाई। 6 बजे पापा ने उठा दिया कि उठ जा चंचल। फिर मैं उठ गई। फिर इसके बाद में काम वाम था और मुझे पता नहीं था। आज मैं जाने वाली थी मंडी, मुझे नहीं पता था कि आज नवमी है गाइस। तो मेरी दीदी का फ़ोन आ गया कि आज चल नहीं रही हो मंडी में। मैंने उनसे कल फ़ोन से बोल दिया था, मेरी दीदी चलोगी आप? तो उन्होंने बोल दिया ठीक है मैं चलूँगी। मैंने कहा ठीक है। तो उनका आ गया कॉल कि दीदी चंचल चल रही हो? मैंने कहा दीदी मेरे हस्बैंड की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो मैं नहीं जाऊँगी आज, जिम भी नहीं गई गाइस मैं इस चक्कर से। तो अब वो बोलने लगी कि ठीक है अगर नहीं जा रही हो कोई बात नहीं। मैंने कहा दीदी कल चलेंगे, ठीक रहे तो ये कल चलूँगी मैं, क्योंकि गाइस आम का चल रहा है सीज़न, और फिर उसके सीज़न निकल जाता है। फिर बच्चे कहते हैं मुझे आम का अचार चाहिए, और लोग खाते हैं तो उनका भी मन करता है। और जो मोल वाला आता है तो उसमें क्या पता कैसा कर डालते हैं, कैसा घर में जो चीज़ डालते हैं वो हमारे हाथों से पड़ती है, तो हमें पता चलती है हमने क्या क्या डाला है, और वो सही भी रहती है, ठीक है, क्योंकि हम अपनी सेहत को तो ख़राब करेंगे नहीं, हम वही चीज़ डालेंगे जो हमारी सेहत के लिए अच्छा होगा। तो बस इस चक्कर से फिर पता है मतलब उन्होंने फिर बताया कि नवमी है। तो फिर मैंने कहा दीदी आपने अच्छा हुआ बता दिया, जो मैं उठी थी फ्रेश वगैरह हो गई थी, मतलब बर्तन कपड़े वपड़े इकट्ठे मतलब करके रख दिए थे बाहर का बिस्तर पूरा। फिर है ना तब तक फ़ोन आ गया, तब बता दिया। तो फिर मैंने कहा दीदी अच्छा हुआ बता दिया कि मैं व्रत रह लूँगी। फिर मैं व्रत आज फिर पता है पूजा की और वगैरह सब कुछ हो गया। खाना भी खिला दिया था, 2 रोटी खाई मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि उनको है ना भूख ही नहीं लग रही थी। अभी अपने दोस्तों के साथ गए तो बच्ची मेरी बार कह रही है पापा के पास, पापा क्यों नहीं आ रहे, पापा के पास जाना है। तो मैंने कहा थोड़ी देर के लिए दोस्तों में उनको रहने दो, उनको अच्छा लगेगा। तो अभी तक तो मैंने कॉल नहीं किया, करूँगी, बहुत टाइम हो गया, कब से हो गया 1 डेढ़ 2 घंटे हो गए। तो मैंने कहा देख लूँ, पूछ लूँ उनको मतलब फ़ोन करके कि तबीयत तो दिक्कत तो नहीं है, दर्द वर्द तो नहीं हो रहा। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ गाइस कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को, मेरे ससुर जी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, मेरे परिवार को, है ना। क्या होता है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरे घर में कोई भी दिक्कत हो जाए, है ना। और पूरे मतलब भागने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए तो मेरे हस्बैंड है भैया, वही करते हैं जो भी करते हैं, ठीक है। लेकिन हम तो एक लेडीज़ है, हम मतलब कहाँ ही रात बिरात कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो हम कहाँ लेके जाएंगे हैं। और आदमी का क्या होता है, मोटरसाइकिल उठाओ हाल चल दो, कहीं भी दिखा सकते हैं गाइस वो, है ना। और मेरा भी क्या है, मैं भी जब भी बीमार पड़ती हूँ गाइस तो रात में ही पड़ती हूँ, सही में दिमाग ख़राब होता है मेरा। मैं तो कहती हूँ भगवान जी रात में तो कोई भी परेशानी ना हो, किसी को भी ना हो, मुझे क्या किसी को भी, क्योंकि रात को तो ना ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, पता भी नहीं चलता मतलब कहाँ क्या करो गाइस इस चक्कर से। तो अब देखो अब व्रत खोलूँगी शाम को, क्योंकि
मुझे है ना किसी ने बताया था कि मीठा ही कुछ खाना, मतलब पराठे दही से, दूध से, चाय से, या मतलब खीर से, किसी से भी, लेकिन मीठा ही खाना, तुम चटपटा मत खाना। मतलब नमक मिर्ची एक दिन ना खाओ तो कुछ भी नहीं जाता। मैं तो यही कहूँगी कि जो भी रहती है नौमी व्रत बहनें, तो वो भी मतलब ना खाएं तो सही है, क्योंकि एक दिन में हमारा कुछ हो नहीं जाएगा। हम लोग डेली नमक मिर्च खाते हैं, अगर एक दिन नहीं खाएंगे तो उससे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा व्रत अच्छा होता है नमक ना खाने से, तो गाइस ना खाएं, अच्छा ही है। मेरी दीदी भी नमक प्लस सब्जी से, सब्जी पूड़ी या सब्जी पराठे खाती हूँ, पर मैं गाइस खाती हूँ तो पूड़ी दही। अभी तक तो मैं दही और पूड़ी या दही और पराठे से तोड़ा मतलब व्रत खोला है बस। तो अब देखते हैं शाम को, देखो दही तो पापा ले आए हैं मेरे लिए, और खोलूँगी मैं व्रत गाइस दही और पराठे से। अब कर लूँ जाके ने अपने हस्बैंड से बात कर लूँ गाइस, उसके बाद मैं कुछ करूँगी। कपड़े वपड़े सुबह भी डाल दिए थे, कल के थे, सो मतलब गर्मी में मन नहीं होता, अभी डाल दिए आगे कपड़े। तो अभी तो देखो धूप भी हो रही है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है गाइस। अभी तो जीना पे बैठी हूँ क्योंकि बच्चे नीचे बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, तो ब्लॉग अच्छे से बन नहीं पाता। इस चक्कर से गाइस आई हूँ मैं छत पर, है ना। तो पापा भी थक गए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। अभी हमारे यहाँ पे टाइम टेबल की तो है ये लाइट गाइस, क्योंकि सुबह है ना 5 बजे चली जाती है तो 6 बजे आती है, 6 बजे जाती है, 6 बजे चली जाती है, तो मतलब 6 बजे आ जाती है तो 7 बजे चली जाती है, और 7 बजे जाती है तो पूरे 10 बजे आती है। और फिर 10 बजे से मतलब जाती है तो थोड़ा बहुत जाती है, वरना 4 बजे जाती है तो 5 बजे आ जाती है। गाइस बज चुके 5, तो आ चुकी है हमारे घर पर लाइट, और पापा आराम से कूलर में कर रहे हैं आराम, बच्चे भी उन्हीं के साथ हैं। मैं आई हूँ जीना पे बैठ के ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा। और गाइस आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए, जो भी देख रहे हो, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और मतलब कमेंट ज़रूर कर दिया करो, है ना। तो अच्छा लगता है गाइस, मतलब मन को अच्छा लगता है, और ये लगता है और भी ज़्यादा अच्छी वीडियो हम बनाएं जो आप लोगों को पसंद है गाइस, है ना। क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही चाहिए हमें, आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है, और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा गाइस। गाइस पता है मेरी लली गिर गई जीना पे, ऐसे बहुत चोट लग गई थी वाकई। गाइस आप लोग देख सकते हो बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही, बिल्कुल भी गाइस। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊं, हद है इस गर्मी से। तो सही में ऐसी उमस सांस नहीं ली जा रही गाइस, पता है इतनी ज़्यादा उमस सी हो रही है गाइस। सही में क्या करूँ मैं इस गर्मी का। पता है गाइस मेरी लली गिर गई थी तो चोट लग गई उसके, अभी आ रही है तब दिखाऊंगी आपको ब्लॉग में। कपड़े तो डले हुए हैं गाइस, कपड़े तो डाल दिए थे मैंने, आ गए हस्बैंड भी, मैंने फ़ोन कर दिया था। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था गाइस, इस चक्कर से मैंने कहा कि आरू मेरी बहुत ज़्यादा चोट लगी, मेरी आंखों में आंसू आ गया। पता है कहते नहीं 2 ही बच्ची हैं, उनको भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो बड़ा बुरा लगता है। पता नहीं क्यों मेरे घर में एक से एक नई आफत आ रही है गाइस, कहीं कोई बीमार हो जाता है, कहीं कहीं लग जाती है, क्या बताऊँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा गाइस सही बताऊँ तो। लेकिन भगवान के भरोसे गाड़ी है बस गाइस, सब रूठ जाए कोई टेंशन नहीं, बस भगवान ना रूठे हमसे। हाँ बेल है ना, तो बेल पे क्या हुआ कि मतलब बेल खूब पौड़ रही है, और उस पे है ना फूल भी आ रहा है, पर क्या है गाइस कि उसमें तोड़ ही नहीं आ रही ज़्यादा। और इधर आना बेटा, इधर आओ, देखो गाइस आपको दिखाती हूँ। ये देखो इतनी ज़्यादा चोट लग गई गाइस मेरी लली के, देख सकते हो, देखो हाँ सीढ़ी से गिर गई। आप दिखाओ तो सही, आप दिखाओ तो सही, है ना। ये देखो भौं पर भी लग गई, और देखो गाइस ये भी लग गया, और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत लग गया था, और कुछ पैर में भी लग गई थी गाइस इनके। बहुत तेज़ की रो रही थी, मैंने इसके ना ट्यूब लगा दिया था चोट वाला, तो कह रही थी मैं नहीं आऊँगी तुम्हारे पास, तो मेरे कुछ लगा दोगी, तो इस चक्कर से आ नहीं रही थी गाइस मेरे पास। बड़ी मुश्किल से मैंने लगा पाया, फिर उसके बाद में इसने हटा दिया, और फिर कहने लगी मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, तुम मेरे लगा रही हो, मेरे दर्द हो रहा है। तो फिर इन्होंने लगाया नहीं, अब सोच रही है सो जाएंगी ना रात में तब लगाऊंगी। पता है गाइस देखो आपको एक चीज़ दिखाती हूँ मैं, देखो गाइस कितने ज़्यादा बादल हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से काली घटा छाई हुई है, लेकिन पता है ना बारिश हो रही है ना आंधी पानी कुछ भी नहीं, हल्की सी चलने लगी, इतनी 100% में 10% चलने लगी गाइस हवा। सुकून मिल जाता है अगर हवा चल जाए गाइस, तो सुकून आ जाता है सही बताएं तो। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, एक तो पता है
होता है, जून जुलाई में ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ये निकल जाती है ना तो उसके बाद तो बारिश हो जाती है तो ठंडा वंडा हो जाता है, फिर इतनी गर्मी नहीं लगती, क्योंकि फिर पंखे की भी हवा में ठंडा लगता है एकदम, ये हो जाता है। अब क्या हो रहा है, कड़ाके की धूप पड़ रही है बहुत ज़्यादा, तो धूप के चक्कर में ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी मतलब थोड़ा थोड़ा बादल वादल हो जाए फिर इतनी गर्मी नहीं लगती है, पंखे की भी हवा मतलब अच्छी फेंकती है, उसमें भी अच्छा लगता है। अपना व्रत खोल लिया गाइस, व्रत खोल लिया, पराठे खा लिए, दही और पराठे। उस टाइम मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था गाइस। ऐसा लग रहा है कि आंधी आएगी गाइस, लग रहा है मुझे। अच्छी बात है, कम से कम आए तो सही, कुछ भी तो आए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा देखो हवा चलने लगी है। वाह गाइस, आप लोग देख सकते हैं, मैंने अभी बोला था और तुरंत ही देखो बारिश आ गई, वो आंधी आ गई गाइस। आप लोग देख सकते हैं कितना अंधेरा वधेरा हो गया, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से आ गई है गाइस। देख सकते हो आप लोग, ये है आंधी का कहर। मेगा समर के उड़ ना जाओ। देखो मेरी चिड़िया पलट गई। यहीं से बनाऊंगी। लोग बाग खड़े हैं, अपने अपने कपड़े वपड़े उतार रहे हैं। देखो कितनी तेज की गाइस आंधी है, देखो पेड़ वेड़ सब ऐसे मतलब हो रहे हैं। देखो देखो बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ की आंधी आई है गाइस। जैसे ही मैंने बोला था ना वैसे ही आंधी आई है। तो अच्छी बात है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा गाइस, थोड़ा बहुत ठंडा हो जाएगा इससे। बहुत तेज़ की आंधी आ रही है गाइस। मेरे हाथों से ही फोन ही गिरा जा रहा है। उस टाइम जिस टाइम आई थी ना तेज की गाइस, बहुत तेजी से देखो, ब्लॉग बनाना ना तो इससे गाइस इतनी तेज की आंधी आ रही। लेकिन भाई साहब ये जो ब्लॉग बना रहे हैं ना भाई साहब ब्लॉग बनाना जरूरी है ना, इसलिए देखो बहन भाई दोनों खड़े हैं। इनकी छत पे तो जो ना है कि मतलब बाउंड्री भी हो उड़े गए ना तो सीधे नीचे दिखाई देंगे। गाइस देखो मेरे पति देव की आंखों में चला गया कुछ। क्या चला गया? ये बच्चे हैं, अभी थोड़ी शांत हो गई आंधी। देखो गाइस ये आ चुके हैं छत पे। अरे बाबा कैसा लग रहा है? तब से तो बहुत ज्यादा गर्मी थी, कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कुछ गाइस अच्छा तो लग रहा है क्योंकि क्या, हाँ आरू नहीं उड़ेगी। आरू के छत पे क्या है कि आरू के छत पे है बाउंड्री, इस चक्कर से नहीं उड़ेगी आरू, है ना। इतनी ऊंचे तो छलांग मार नहीं सकती गाइस वो, और जब तक अगर उड़ेगी भी ना हमें लगेगा कि उड़ रही तो हम पकड़ लेंगे झट से उसको। गाइस देखो ये दोनों बेटियां मेरी, देखो आंधी आई पर्वत की, पटा टूट गया टम्पू को, लाल है बनियान मेगा की पलंग पहनी थी। पटा टूटेगा, किन को टूटेगा पटारू। गाइस क्या हो रहा है कि फिर से है ना बढ़ रही है आंधी, अभी थोड़ी कम हो गई थी, अब है ना फिर से बढ़ने लगी है गाइस आंधी। पत्ते आ रहे हैं मेरी छत पे, ये है ना पेड़ों के गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कि पानी भी आएगा, ऐसा संभावना लग रही है गाइस मुझे कि पानी आ सकता है, है ना। आरू के पापा आज तुम गए थे टैंक में नहाने के लिए, कैसा लगा तुम्हें? बढ़िया बढ़िया लगो। टैंक में गए थे गाइस नहाने के लिए, और माता दाल चावल रोटी आराम से खाए के आए। और हमसे गाइस कह रहे हम घर पे नहीं खाएंगे क्योंकि हम तो खाए के आए हैं, तो आटा मड़ा हुआ रखा है, जब इनकी इच्छा होगी गाइस तब मैं बनाऊंगी, तब ये खाएंगे। और क्या, जौ का भाव जेठ तो चले गए, अब जेठानी रानी आई है, समय हमंगा कैसो है मचाओ है, सबको एक घाई से उड़ाए दियो रे। देखो गाइस बढ़ रही है आंधी अब तो, ये देखो इन्हें देखो कटिया बिछाई के आराम से बैठ हो रहे गाइस। आराम से एंजॉय कर रहे हैं आंधी को, मजा
कुछ लोग लेते हैं बारिश का मज़ा और ये ले रहे हैं आंधी का मज़ा, है ना। ये देखो छत पे मतलब गर्मी से इतने लोग परेशान हो गए गाइस कि मतलब आंधी का भी मज़ा ले रहे हैं लोग, हवा की तो छोड़ो। क्योंकि यार गर्मी इतनी ज़्यादा सुबह से हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा, इसलिए गाइस। सभी लोग हैं लोग अपने लिए छत पे मज़ा ले रहे हैं, मज़ा। गाइस गिर गया देखो ये पेड़ आंधी के चक्कर में। बहुत तेज टावर देख रहे हो कैसे होएगा। बादल देखो बादल।